बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान का सच्चा धर्म और कर्तव्य तो यह है कि उसकी आत्मा पर जो मोह और माया की मैल का आवरण चढ़ चुका है, उस आवरण को नाम की कमाई से धोकर साफ करे, आवरण रहित करे और आत्मा को परमात्मा से मिलाए। बाकी जो शरीर की उन्नति, ये तो असली धर्म की केवल छाया मात्र है। इस छाया के पीछे पड़ जाना, इसको पकड़ना या इसके निमित्त कार्रवाई करने में अपना वक्त जाया करना, ये निरर्थक है, फिजूल है। क्योंकि जैसे आँख तो है लेकिन आँख से दिखाई नहीं देता, आँख की ज्योति आँख में नहीं है, तो आँख का फायदा क्या है? बिना ज्योति की आँख कोई मायने नहीं रखती। ऐसे ही शरीर में अगर आत्मा न हो तो शरीर का भी कोई महत्व नहीं है। ये तो हमने देखा ही है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि जब आत्मा शरीर में नहीं रहती तो फिर शरीर का क्या मोल रह जाता है, क्या कदर रह जाती है। ये कोई समझाने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी समझे समझाए हुए भी अनसमझ बन बैठते हैं हम। रूहानियत के बिना धर्म का कोई महत्व नहीं है। जैसे ज्योति के बिना आँख हो या ना हो, उसका कोई फायदा नहीं, कोई गिनती नहीं है ऐसी आँख का जिससे दिखाई ना देता हो। शरीर में आत्मा ना हो तो फिर ऐसे शरीर का कितना फायदा होता है? कितनी देर तक रखा जाता है ऐसे शरीर को, कितनी देर बर्दाश्त किया जाता है? और कुदरती ये विधान है कि आत्मा ना होने पर शरीर से बड़ी भयंकर दुर्गंध आने लगती है, कोई उसके अंदर आकर्षण नहीं रह जाता, किसी भी प्रकार से, किसी नज़रिए से उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसे ही धर्म भी, सच्चा धर्म वही कहलाता है जो रूहानियत से भरपूर हो, यानी भक्ति का मार्ग अपनाया हुआ धर्म ही सही अर्थों में धर्म कहलाता है। जिस धर्म से आत्मा का भला हो, जिस धर्म से आत्मा का परमात्मा से मेल हो, वही उच्च स्तरीय धर्म है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि सच्चा धर्म यही है कि आत्मा पर जो पर्दे चढ़े हुए हैं, जो मैल चढ़ी हुई है, इसको हटाना है। और इसको हटाने के लिए ही नाम सुमरन की, भजन की, कमाई
के लिए महापुरुष बार बार चिताते हैं, समझाते हैं। हमें सत्य की राह पर चलाते हैं, सत्य का ये मार्ग दर्शाते हैं और सच्चे धर्म की ओर प्रेरित करते हैं कि तुम सच्चे मन से यदि सतगुरु का जो शब्द मिला हुआ है, अगर सतगुरु से प्राप्त सच्चे शब्द का सच्चाई से, सच्चे मन से अगर सुमरन करोगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। आत्मा जो सुख स्वरूप है, लेकिन ये आवरण चढ़े होने के कारण उसकी सुख स्वरूपता महसूस नहीं हो रही हमें। वो भजन सुमरन करने से उसकी जो असलियत है उससे रूबरू हो पाएंगे, यानी जीवन मुक्त हो सकते हैं। और यही एक तरीका है जीवन मुक्त होने का। जीवन जिए तो सही, लेकिन जीवन मुक्त होकर, यानी जीवन में किसी प्रकार का हम पर कोई कर्मों का बोझ, किसी प्रकार की संलिप्तता ना हो, यानी निष्काम भाव से हम कर्म कर पाएंगे। इसी को जीवन मुक्त कहा जा सकता है। संतों महापुरुषों की वाणियाँ पढ़ते तो हैं हम, सुनते भी हैं, आए दिन सत्संग में बैठे होते हैं और उनके सत्संग का स्वाध्याय करना, पढ़ना, चाहे पोथी किताब के ग्रंथ के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से पढ़ना और सुनना, ये हम जारी रखे हुए हैं। फिर भी अगर लाभ नहीं हो रहा, जीवन मुक्त नहीं हो रहे हैं, जीते जी अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे, तो संत महापुरुष जो असल में सत्संग जो सुनाते हैं, वो ठीक प्रकार से सुने कि वो हमें बार बार समझाते हैं कि करो, यानी केवल सुनो और पढ़ो नहीं, बल्कि करो। अगर पढ़ने सुनने के साथ अमल किया जाएगा तो फिर हमारा वास्तव में अनुभव खुल जाएगा और हम अपने आप को बदले हुए अंदाज में महसूस करेंगे। यानी हम दुखी से सुखी हो जाएंगे। भूख वाला कोई तृप्त हो जाता है, जिसको अशांति हो उसको शांति मिल जाती है, वही दशा हमारी हो सकेगी। जैसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं और मुंह से बोल सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। इसमें क्या समझना है? आँखों से हम देखकर ही चलते हैं, देखकर ही कार्य करते हैं, कानों से भी बराबर सुनाई देता है, मुंह से बराबर बोल सकते हैं। यही तो रोज का हमारा कार्यक्रम रहता है। ऐसे ही आत्मा का अनुभव भी हम जागृत करें।
आँखों से देखना, कानों से सुनना, मुँह से बोलना, ये सब हम महसूस कर रहे हैं, अनुभव में है हमारे, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं खुला है। आत्मा का अनुभव हमें को जागृत करना होगा, और वो तब होगा जो संतों महापुरुषों से सत्संग वचन सुनते हैं, उनके सत्संग वचन पढ़ते हैं, उनके कहे अनुसार जब अमली कार्रवाई 100% हम पूरी करेंगे तो आत्मा का अनुभव भी खुल जाएगा और बिल्कुल वैसे ही अनुभव होगा कि जैसे हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और मुँह से बोलते हैं, ऐसे ही आत्मा से भी हम रूबरू होने लगेंगे। फिर सत्य और असत्य का भेद समझने लगेंगे। ये जानकारी हमारी एक नया रास्ता खोल देगी कि अब तक हम कहाँ किस प्रकार इस जीवन में व्यवहार में लगे हुए थे और अब किस प्रकार अचानक से बदलाव हो गया। जैसे किसी राह पर चलते हुए इंसान को ये समझ आ जाए कि आगे रास्ता बंद है, या अचानक से पता लगे कि ये रास्ता ठीक नहीं है, या हमारी दिशा ठीक नहीं है, जिस मंजिल पे हम जाना चाहते हैं उसके लिए कोई दूसरी सड़क है, दूसरा रास्ता है, या ये रास्ता खतरों से भरा हुआ है। एकदम से हम रुक जाते हैं, फिर सोचने लगते हैं, लेकिन साथ ही कोई समझाने वाला भी हो कि ये रास्ता ठीक नहीं है और ये रास्ता ठीक है, तो फिर तुरंत उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो एकदम से बदलाव हो जाता है। कहाँ पहुँचने वाले होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा ही अनुभव खुलता है जब संतों महापुरुषों के वचनों को, उनकी वाणियों को पढ़ते हुए, सुनते हुए अमली जामा पहनाते हैं, अमली कार्रवाई करते हैं, तो भीतर आत्मिक अनुभव हमारा जागृत हो जाता है। एक नया रिश्ता, एक सच्चा अनुभव होने लगता है, और फिर उसके बाद परिवर्तन ही परिवर्तन संपूर्ण तौर पर होता चला जाता है। संतों महापुरुषों के जो वचन होते हैं वो धुर दरगाही वचन होते हैं, यानी जो भी वचन उच्चारण करते हैं वे अपने मुख से, वो परमपिता परमेश्वर के ही सत्य वचन हुआ करते हैं। जो भी इंसान अपने सुरति को उनसे मिलाते हैं, हम जैसे नित्य या कभी कभी जब भी संतों महापुरुषों के वचन सुनते हैं, जैसे श्री दरबार में गए श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनते हैं, संतों महात्माओं से सत्संग सुनते हैं, कुटिया पर जा कर के कोई पोथी सुनते हैं, या हमारे घर में बैठे हुए हम श्री ग्रंथ का पाठ पढ़ते हैं, आनंद संदेश पढ़ते हैं। उन वचनों को पढ़ते सुनते अपनी सुरति को अगर मिला देते हैं, यानी हमें ठीक ठीक हमारी विश्वसनीयता
उन वचनों के प्रति दृढ़ हो जाती है। हम दृढ़ता से उन वचनों को अपने हृदय में धारण करते हैं तो बड़ी आसानी से उस ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां पहुंचने के लिए ये मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ, जो हमारी आत्मा का असल ठिकाना है। लेकिन फिर भी समझा जा सकता है कि ये कोई सरल बात नहीं है। पहुंचना सरल बात है वहाँ जहाँ पहुंचने के लिए ये जन्म मिला, यानी धुर दरगाह में पहुंचना सरल हो सकता है तब जबकि हम संतों महापुरुषों के वचनों के अनुसार चलते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन हर कोई ऐसा कर सके ये सरल नहीं है। लेकिन जो ठान ले उसके लिए मुश्किल भी नहीं है। बुद्धि और चतुराई इस मार्ग में बाधा है। हम जो अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपनी चतुराई लगाते हैं, इनसे वही संस्कारी या शूरवीर गुरमुख मुक्त हो सकता है जो मन की नहीं मानता, मन को मनवाता है, मन से करवाता है, मन के कहे अनुसार नहीं चलता। श्री आरती में हम नित्य प्रति गायन करते हैं, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से, सो सूरा सो पूरा, बल में वो बरते। ये भी सुमरन से जुड़ी हुई शब्दावली है कि जो तले की वस्तु को, जो हमारी सुरती जो नीचे बिखरी हुई है पिंड देश में, संसार में, सांसारिकता में, संसार के रिश्ते नातों में, समानों में, इस सुरती को ऊपर धुर दरगाही ठिकानों पर, जहाँ सतगुरु का ठिकाना है, जहाँ आत्मा का ठिकाना है, जहाँ परमात्मा का धाम है, वही आत्मा का ठिकाना है। जो अपनी सुरती को इन नीचे के ठिकानों से निकाल करके ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और जो कर लेता है वही सही मायने में सूरवीर है। सो सूरा सो पूरा, बल में वो बरते, यानी जो ताकत लगा करके भजन सुमरण करता है, सतपुरुषों की बात को मानता है, उनके वचनों पर चलता है, शूरवीर वही है और वही मुक्त हो सकता है, वही अपने मन से कहना मनवा सकता है। बाकी तो दुनिया सारी मन के कहने पर चल रही है। सतगुरु की शरण ग्रहण करना और आज्ञा मानना ही मुक्त होने का सबसे बड़ा सरल साधन है इस जीवन के अंदर। और वाद विवाद अगर हम करते हैं तो वाद विवाद में पढ़कर ये समय जो इस मनुष्य जीवन का है अति कीमती है, बड़ा मूल्यवान है, या कहें कि अमूल्य है। इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। इतना कीमती समय जो है वाद विवाद में पढ़कर हम समाप्त करें, व्यर्थ गंवाए। इससे अच्छा यही है कि सतगुरु के वचनों पर चलने का अभ्यास करते चले जाएं, सुमरन भजन अभ्यास में लगे रहें। मन माया से तो हम 84 लाख योनियों में जुड़े हुए ही हैं। उनकी तरफ, मन और माया की तरफ तो हमारा आकर्षण रहा है, खिंचाव रहा है। वो खींचते और हम खींचे चले जाते हैं और परमात्मा से मिलने नहीं देते मन और माया। ये खींचातानी लगी रही है। अब ये तो सीधी सी बात है, जब दो लोग आपस में खींचातान करते तो जिसमें ज़्यादा ताकत होती है वो अपनी तरफ दूसरे को खींच लेता है।
जिसमें ताकत अधिक होगी वो दूसरे को खींच लेगा, वो विजय प्राप्त करेगा, जीत हासिल करेगा। इसलिए संत महापुरुष हमें आगाह करते हैं कि मन को झुकाओ, मन से मनवाओ, मन का कहना ना मानो। मन का कहने मानते 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 ये जीव कमज़ोर हो चुका है, निर्बल हो चुका है, और निर्बल ना होकर के ये मनुष्य जीवन है। हम मन को अपने अधीन करके परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए परमात्मा से मिलने का रास्ता आसान करें। अगर मनुष्य जीवन में ये संभव हम ना कर सके, इस अवसर का लाभ नहीं प्राप्त किया, तो सोचें हम कि पशु और मनुष्य में क्या फर्क रहा। जबकि पशु और मनुष्य में अंतर तो यही है कि मनुष्य आत्मा की उन्नति का साधन कर सकता है, लेकिन पशु नहीं कर सकता। अब जो मनुष्य जीवन ये सफलता प्राप्त कर सकता है, केवल और केवल मनुष्य को ही प्राथमिकता है, और मनुष्य होकर भी हमने ये अवसर का लाभ नहीं प्राप्त किया, नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या पशु में और हमारे में कोई अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हम वो कार्य कर सकते हैं जो 84 लाख योनियों में नहीं हो सकता, केवल मनुष्य जीवन में हो सकता है। और मनुष्य जीवन में भी कोई विरला जो सतगुरु का प्यारा है। और हमारी तो समझें कि लॉटरी लगी हुई है कि हमें उन सतगुरु का सच्चा सहारा मिला हुआ है, ऐसे सतगुरु की चरण शरण मिली हुई है, नाम की बख्शिश मिली है, बड़े सुंदर साधन हमें मिले हुए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। यानी निश्चित तौर पर आत्मा का कल्याण है इन 5 नियमों की पालना करने में। ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन हैं। 100% बल्कि हजारों हजार प्रतिशत ये यकीनन सत्य है। और संसार के जो कार्य कर रहे हैं, किसी भी संसारिक कार्य से ये आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। धर्म भी जिसमें रूहानियत नहीं है, जिसमें आत्मिक कल्याण की संपूर्ण ताकत नहीं है, वो धर्म भी आधा अधूरा है। धर्म तो दान पुण्य करना भी धर्म है, किसी की मदद करना भी धर्म है, और जप तप यज्ञ हवन ये सब धर्म है। लेकिन आत्मा का कल्याण तो आत्मा को छूने से, आत्मा की नज़दीकी करने से, आत्मा को महसूस करने से, आत्मा को जगाने से, आत्मा के प्रति सजग होने से ही तो, आत्मा की खोज खबर करने से ही आत्मा को जाना जाएगा। जिस इंसान को हमने जानना हो, चाहे कोई निर्जीव समान है, किसी समान को अगर हमने पसंद करना है, चेक करना है, तो उसके नज़दीक तो जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, तभी उसका अनुभव होगा, उसको जान पाएंगे। उसके लिए अब जो साधन हो कि वो सामान कहाँ है, कितनी दूरी पर है, कौन सी दुकान पर है, किस जगह पर है,
वो सारे साधनों के अनुसार उसके पास पहुंचा जाएगा। या बैठे बिठाए केवल बातें करने से या उस जगह का नक्शा देखने से या मोबाइल में उसकी पिक्चर देखने से, कोई उसकी फ़ोटो देखने से उसकी गुणवत्ता का नहीं पता लगता, वो हमारे काबिल है कि नहीं है, उसकी जानकारी परिपूर्ण नहीं हो सकती। लाने को तो वो सामान हमारे घर भी पहुंचाने वाले पहुंचा देंगे, लेकिन फिर भी उसको जानने के लिए तो उसके नज़दीक तो पहुंचना ही पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये आत्मा है कहाँ, पहले ये कैसे हम जानेंगे कि कहाँ आत्मा है, कैसी है, कौन बताएगा? आत्मा हमारे अगर अंदर है, हम जानते हैं, तो फिर अंदर कैसे जाएंगे? हम तो बाहर ही सब कुछ कर रहे हैं, यज्ञ हवन गीत गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो बाहर कर रहे हैं वही का वही भीतर भी करने का हमें अभ्यास होना चाहिए। जो आरती बार करते हैं, हमें जो श्री गुरु महाराज जी बताते, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये इनके द्वारा हमें अंदर का नक्शा दिखाते हैं, अंदर का हमें जो वातावरण है वो सब समझाते हैं। तभी तो इस बात की पूरी पुष्टि करते हैं कि जो 5 नियमों की तहे दिल से पालना करता है, भजन अभ्यास को जो सत्य वचन मान करके 2 घंटे करता है, निश्चित तौर पर आत्मा का कल्याण है। क्योंकि आत्मा का अपना अनुभव भजन अभ्यास से खुलेगा, आत्मा से पहचान हो जाएगी। आत्मा से पहचान हुई, आत्मा का परमात्मा के लिए रास्ता साफ हो गया। आत्मा पाक साफ है और पाक साफ होकर परमात्मा से मिलने में फिर कोई संशय नहीं, काम हो गया। इतना काम बेशक आसान है या मुश्किल है, ये हमारे अपने अनुभव पर है कि हम चाहें तो मुश्किल से मुश्किल बना दें, चाहें तो आसान से आसान बना दें। बल्कि हमें इस काम को आसान से आसान बनाते हुए इसमें जुट जाना चाहिए। 2 घंटे भजन रोज सतगुरु की आज्ञा से करते चले जाएं, 5 नियमों की पालना करते चले जाएं और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें, लोक और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।